यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया, एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। मतलब पॉसिबल भी कैसे है यार, कैसे ही सोचूं मैं पास होने का। प्रैक्टिकली मतलब बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इतने कम टाइम में अगर कोई पास हो रहा होता तो आज सब बच्चे पास नहीं हो जाते। कुछ भी सोचने से नहीं होगा। क्या करूँ, एग्ज़ाम्स देना ही सही नहीं है अभी तो। मेरे से फेल देखा जाएगा नहीं रिज़ल्ट पर। देती ही नहीं हूँ अभी एग्ज़ाम्स, छोड़ो। क्या हुआ यार, अगर मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी तो अब अगर मैं वो सोचती रहूँगी तो आगे भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। इससे अच्छा मैं अपना फुल अभी ट्राई करती हूँ। क्या पता मैं पास हो जाऊँ, अगर इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी मेरे पास है, कोई इतना अच्छे से मुझे समझा रहा है और बोल रहा है, 100% गारंटी अगर मुझे दे रहा है कि मैं पास हो सकती हूँ, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। एटलीस्ट बाद में ये गिल्ट तो नहीं रहेगा कि परिधि यार तूने ट्राई ही नहीं करा। वैसे भी हार मानना तो मैंने सीखा नहीं है, मैं अपना 100% अब की बार दूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और 40 डेज लेफ्ट फॉर सीए एग्जाम्स। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अब क्या होगा। सामने बिल्कुल एग्जाम दिख रही है और अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा है, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं। इवन 5-10% ऑफ द कोर्स भी हमारा कवर्ड नहीं हुआ है। तो क्या अभी भी हम एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे, ये बहुत कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 100% आप इस एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे और इसी बार में सितंबर की एग्जाम्स में आपका जो है रिजल्ट पर सक्सेसफुल आपको देखने को मिलेगा। भूल जाओ कि अभी क्या पासिंग परसेंटेज रहा है, कुछ भी रहा हो, हम उस पासिंग परसेंटेज में आ जाएंगे। हमारे 200 नंबर आ रहे हैं। मैं इतनी गारंटी से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद 40 से 45 डेज के विदिन अपनी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को क्लियर करा था विथ 310 मार्क्स। मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ, ना आपको 300 से ऊपर नंबर लाने हैं, हमको तो सिर्फ 200 लाने हैं ना यार। तो 200 तो इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। कैसे लाएंगे, दो चीज़ें आप मुझे कमिट कर दो, उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप क्लियर कर लोगे। दो चीज़ें कौन सी है, सबसे पहली मुझे गारंटी दो कि जिस रूम में हम बैठ के पढ़ाई करेंगे उस रूम में अब से हमारा फ़ोन नहीं रहेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके कोई भी बहाने, नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। सेकेंड चीज़ जो है, हम पूरी डेडिकेशन से अब से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। कब तक, जब तक कि हमारी एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाती। डेली कंसिस्टेंट बेसिस पर, कल से नहीं आज से करेंगे हम, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अभी कमेंट्स में मुझे कमिट करो और बदले में मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आप अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए बनाई है फ्रॉम स्क्रैच। 40 डेज के बाद रिविजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले देखो, दो चीज़ें जो आपको रोकेगी कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ रहेगी लॉ और मैथ्स को क्लियर करना। इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सेकेंड चीज़ रहती है कि आपका रिवीजन नहीं हो पाता है। हम जो इतने टाइम में पढ़ते हैं ना, अगर उसको हम 1.5 डेज पहले रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब एग्जाम्स में बहुत रेयर चांसेस है कि वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। लॉ और मैथ्स को क्रैक कैसे करें, इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। साथ ही मैं इसकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी भी मैं डिटेल्ड में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो रहती है कि रिविजन कैसे करें, तो देखो रेंशो रिविजन में अपने शॉर्ट नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मैथ्स और लॉ के लिए स्पेशली। तो इसमें इतना क्रिस्प तरीके से, बहुत ही कलरफुल इंटरेस्टिंग वे में आप पूरे अपने सिलेबस को, जो इतना वास्ट सिलेबस है ना, उसको 30 से 40 मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हो। और डेली आप रात को इसको लेकर बैठ जाओ, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, कलरफुल लगेंगे, तो कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ अलग है। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। मतलब एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो नहीं हो। इसको टॉप नॉच फैकल्टीज़ भी रेफ़र करती है, तो उनसे सजेस्टेड है ये बिल्कुल। तो आप इस पर 100% अपना ट्रस्ट कर सकते हो। इसकी मैं साइड में आपको यहाँ पर वीडियोस दिखा दूंगी, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सब चीज़ें समझा रखी है। रिविजन के लिए बेस्ट चीज़ जो है, जो मैंने रेफ़र कर सकती हूँ आपको, वो ये है। डेफिनेटली आप इनको रेफ़र एक बार करके ज़रूर देखना। अब हम देखते हैं कि हमको हमारी अप्रोच इन 40 डेज में कैसी क्या रखनी है। देखो 40 डेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 30 डेज और 10 डेज। 10 डेज जो है इसमें हम रिविजन करेंगे जो भी हमने 30 डेज में पढ़ा है उसका। 30 डेज में हम 4 सब्जेक्ट्स को फ्रॉम स्क्रैच कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहली बात, मैथ्स में आपको बोलूँगी कि आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि 10 दिन में उठाया और कंप्लीट करके रख दिया। सो मैथ्स हमको डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट इसको 3 to 4 आवर्स अपने ज़रूर से देना, बिल्कुल मतलब
देने ही देना है। मैथ्स में कैसे क्या आपको करना है, देखो मैथ्स किसी किसी के लिए बहुत हैवी पड़ता है, तो बहुत अच्छी चीज़ फाउंडेशन में रहती है लॉजिकल रीजनिंग। 20 मार्क्स आपको बिल्कुल ही एकदम सटीक ला कर दे देंगे। एंड बिलीव मी कि 20 में से 15-16 लाना कोई बड़ी बात नहीं। सो मैथ्स में 40 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स और एलआर पर अपनी बहुत अच्छे से कमांड बना ली, उसके बाद मैथ्स में भी कुछ इजी चैप्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऐसे जो आपको इजीली आप कर कर उनको लाइक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, जैसे कि रेशियोज, इक्वेशंस हो गया, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस और सीरीज। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सेट्स वगैरह ये सब चीज़ें अगर नहीं जम रही, लीनियर इक्वेशंस, तो ये सब आप छोड़ दो भले, ठीक है। पर उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ईजी है, उनको एक बार ट्राई करो मैथ्स में। अगर कुछ चीज़ें टफ पड़ रही तो वो मत करो ना, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि ईजी भी है, तो डेली बेसिस पर हमको 30 डेज़ के लिए इसको चलाना ही चलाना है। और इवन 40 डेज़ के लिए मैं तो आपको बोलूँगी कि आप डेली बेसिस पर मैथ्स अपना चालू रखना। उसके बाद बात आती है, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको उठाना है अकाउंट्स, मतलब मैथ्स और अकाउंट्स आपके डेली बेसिस पर चलेंगे, ठीक है। 10 डेज हमको इसको देने हैं अपने। 10 डेज के विद इन ये ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% कवर हो जाएगा, आप 80% भले ही कवर करो, लेकिन अच्छे से करना। अब कहाँ से करोगे, ICI MET इज़ द ओनली सोल्यूशन। ICI MET के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये यकीन नहीं मानोगे मेरा, इवन एग्जैक्ट क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट फिगर्स आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आप इतना ट्रस्ट ICI MET पर लेकर चल सकते हो। कोई बहुत टफ अटेम्प्ट में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ICI MET से क्वेश्चंस आए नहीं, बट जिसने भी ICI MET अच्छे से करी है उसको डेफिनेटली कोई भी रोक नहीं सकता पास होने से, क्योंकि भले ही फिगर्स चेंज हुए हो बट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो तो उसी में से हैं। अकाउंट्स में क्या हमको थ्योरी करनी है, बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बस उसी पर अपना विश्वास रखो। वो एक एक क्वेश्चन अगर समझ नहीं आना, मैं तो बोलूँ रट लो, पर कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि आप जो क्वेश्चन छोड़ोगे वो डेफिनेटली टफ है इसका मतलब। और टफ क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आने वाले हैं। मतलब आप समझ गए ना कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जो भी आपसे एक बार में नहीं बन रहे उनको रट लो, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री बहुत सिंपल चैप्टर है, पर उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो समझ नहीं आते। तो यकीन मानो मेरा कि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको लाइक हाथ में ला के दे दी है कि आपको पता है अब तो कि कौन से क्वेश्चन आने वाले। नेक्स्ट आपको सेकेंड उठाना है लॉ बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट नहीं यार, उतना टफ नहीं है। लॉ को हम क्या करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसा कैसा याद करने की कोशिश करते हैं कि हम तो वर्ड टू वर्ड रट लेंगे, जो कि आपको सबको पता है कि वो पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं रटते, लाइक वो समझते ही रहते हैं, पूरी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। तो नहीं, ये CA की एग्जाम्स में और यहाँ पर आप BCom की तरह अपने आंसर्स को पूरा प्योर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर नहीं लिख सकते हो। आपको एक बीच का सॉल्यूशन ढूंढना है। वो क्या रहता है कि हम कुछ कीवर्ड्स जो रहते हैं, लाइक बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज में जो लाइंस लिखी हुई है या फिर ऐसी कुछ वर्ड्स लिखे हुए जो आपको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल लॉ के लैंग्वेज के हिसाब से हैं, ये हमने सुने नहीं है पहले, तो वो वर्ड्स जो रहते हैं, वो कीवर्ड्स रहते हैं, ऐसे वर्ड्स को हमको याद करना है। बाकी प्योर अंडरस्टैंडिंग लेनी है हमको। एज इट इज बिल्कुल भी लॉ में कोई भी लिख ही नहीं सकता, हम मशीन थोड़ी ना, हम तो इंसान है। तो वो आपसे उतना हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ICI आपसे हमेशा इंसानों की तरह ही एक्सपेक्टेशंस रखता है, बट आप बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हो तो वो भी सही नहीं है ना। तो लॉ का एक प्रॉपर आंसर राइटिंग पैटर्न रहता है, वो मैं आपको बता दूंगी लॉ की इंडिविजुअल वाली स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। सो उसको रेफर कर लेना, उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगी कि लॉ को कैसे क्या पढ़ना है। सो 10 डेज हमको लॉ को देना है। नेक्स्ट 10 डेज हमको इकोनॉमिक्स को देना है। उसमें से BC के पहले जो था वो हट चुका है, तो BC के मेरा यकीन मानो यूँ भी थोड़ा सा लाइक इकोनॉमिक्स से हट कर था वो, मतलब 11th और 12th में हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी ना वही तो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स को क्रैक करना मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ होना चाहिए। तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 100% 70+ टारगेट कर सकते हो। तो ये आपको एवरेज बनाने में आपका मदद कर देंगे, एग्रीगेट ये ला कर दे देंगे। और बाकी लॉ और मैथ्स में आप टारगेट रखोगे हमारे 45 से 50 नंबर आ जाए, तब जाकर आपके 40 नंबर आएंगे, ठीक है। जब टारगेट आपका 50-60 वाला सेट रहेगा, तो इतना टारगेट कर लो आप, और ये आसानी से आप जो मैंने बताया उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप कर आ जाएंगे। ये आपकी एक ओवरऑल में हम देखें तो ऊपर से ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए।
थोड़ा बहुत आप अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकते हो। अगर आपको लाइक पर्सनल अपनी कोई स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप मुझसे भी करवा सकते हो। आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपका डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम जो भी है उसका रिप्लाई करने की बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। कमेंट्स में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पर रिप्लाई करूँगी, तो वहाँ पर भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो मुझसे। और डेली का टारगेट, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अपना जो भी डेली का टारगेट है ना वो सुबह सेट करा करो, उसको पूरे दिन फॉलो करा करो, और रात में किसी को बताने का रखा करो कि हमने ये करा है आज, या फिर हमने कुछ भी नहीं करा है। तो वो जो एक मन में हमारा सेट रहता है ना कि हमको किसी को इन्फॉर्म करनी है, तो फिर हम अच्छे से उसको पूरा करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है या फिर कोई सीनियर नहीं है तो आप मुझे डेफिनेटली अपना जो है टारगेट रात में अपने साथ शेयर कर सकते हो कि आज ये हुआ मेरा, आज नहीं हुआ। मैं पढ़ूंगी और कुछ अपनी तरफ से एडिशनल चीज़ें भी आपको बताऊंगी जो मुझे सही लगती है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।